राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपका पुलिस का पेपर 2 दिन बाद है और हिंदी से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ हिंदी, वो मैं आज आपको कराए दे रहा हूँ। और जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके हर टॉपिक से मैं आपको करा दूंगा। माफ़ करिएगा। जो भी मुख्य प्रश्न आपके बन सकते हैं हिंदी से या बाकी टॉपिकों से, वो मैं आपके करा दूंगा। तो सबसे पहले अभी मैं यहाँ पे आपको हिंदी के प्रश्न कराए देता हूँ और ये सारे प्रश्न पहले आ चुके हैं। तो मुख्य प्रश्न क्या हैं, कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, ये मैं आपको कराए देता हूँ। बाकी फिर बाद में आपको मैं बाकी हर एक टॉपिक का 2 दिन में मैं आपको सारे टॉपिक कवर करा दूँगा। तो सबसे पहले जो है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरमुखी, ब्राह्मी, कैथी, देवनागरी। तो हिंदी जो है दोस्तों आपकी देवनागरी में लिखी जाती है, ये बात आपको पता हो। ये देखिए, उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक 2001 में आया था ये प्रश्न। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? केरल तथा कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा गोवा, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो बी आपका सही उत्तर है। बी है आपका महाराष्ट्र तथा गोवा। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तमिल, मराठी, तेलुगु, कन्नड़। तो जो आपका सही उत्तर है वो है आपका, यहाँ नहीं दिया गया है क्योंकि ये जो है विकल्प नहीं होगा जो सही होता है। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बांग्ला है। 2011 की जनगणना के अनुसार मराठी भाषा तेलुगु को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर बोली। तो हिंदी, बांग्ला, मराठी, तेलुगु। हिंदी के बाद तो यहाँ ऑप्शन नहीं है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे छोड़ा है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला 15 अगस्त 1947 को, 14 सितंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है। बी है आपका 14 सितंबर 1949 को। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा। जो भाषा राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है, राजभाषा कहलाती है। हिंदी भाषा की उत्तराधिकारिणी हैं अवधी, ब्रज, देवनागरी, संस्कृत। तो वो है आपकी संस्कृत। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, प्राचीन हिंदी, प्रारंभिक हिंदी। हिंदी का विकास कैसे हुआ है, ये पूरा वो पैटर्न है। चलिए, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो दूसरा स्थान है। हिंदी विश्व का लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। आकृत या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विशिष्ट भाषा है। बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार। तो ए आपका सही उत्तर है। ए है आपका हरियाणा। पश्चिमी हिंदी उपभाषा से विकास बांगरू एक बोली है जो मुख्यतः हरियाणा राज्य में बोली जाती है। इसका अन्य नाम हरियाणवी है। यह पश्चिमी हिंदी की आकार बहुला उपवर्ग की बोली है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? राज्य भाषा, साहित्य, राष्ट्रभाषा, बोली। तो डी है आपका सही उत्तर और डी है आपका बोली। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? बोली कहा जाता है। हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया? द लॉर्ड मिंटो, जॉन एडमिन्स, लॉर्ड मैकाले और वारेन हेस्टिंग। तो सी आपका सही उत्तर है और सी आपका जो उत्तर होगा वो आपका होगा, देखिए, सी आपका सही उत्तर है और सी है आपका लॉर्ड मैकाले। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? निबंध, परिचर्चा, परियोजना, पत्र। तो भाषा का जो मौखिक रूप है दोस्तों वो है आपका परिचर्चा। कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन से जिले में बोली जाती है? कानपुर, इलाहाबाद, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद। तो जो अब आप देखिए कि कन्नौज कौन से जिले में आता है, तो वो आपका बोली जाती है फर्रुखाबाद में। आइए देखते हैं, सी फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद जिले में बोली जाती है। इस बोली का विकास पश्चिम हिंदी उपभाषा में हुआ तथा यह ओकार बहुला उपवर्ग की बोली है। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? ब्रज, ब्राचड़, शौरसैनी, मागधी। तो आपका जो सही उत्तर है तो सी है शौरसैनी। हिंदी की उत्पत्ति शौरसैनी अपभ्रंश से मानी जाती है, जबकि ब्राचड़ से सिंधी की तथा
मगधी से बिहारी हिंदी की और शूरसेनी अपभ्रंश से ब्रज भाषा की उत्पत्ति हुई है। जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? गुजराती, मराठी, बंगाली और तमिल। तो सी आपका सही उत्तर है, सी आपकी हो जाएगी बंगाली। जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? वो है आपकी बंगाली। किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था? 14 सितंबर 1950। डेट यही है 1949, 1960, 1964। तो बी है आपका 14 सितंबर 1949। रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए होता है? कुल्लई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश। तो आपका रोमन लिपि का प्रयोग दोस्तों कुल्लुई भाषा के लिए होता है। पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? मानक भाषा, पश्चिम भाषा, हिंदुस्तानी भाषा और साहित्यिक भाषा। तो वो है आपकी हिंदुस्तानी भाषा। बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? सिलीगुड़ी, रांची, जोधपुर, जबलपुर। तो जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका डी, जबलपुर। पूर्व हिंदी की बोलियों के अंतर्गत आती है। इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? मालवी, बांगरू, निमाड़ी, बुंदेली। तो बी, बांगरू नहीं है और बाकी तीनों बोली जाती हैं। चलिए, रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? केरल, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो रागड़ी बोली जो है दोस्तों वो आपकी बोली जाती है बी, हरियाणा में। हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? राजभाषा, ब्रजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा। तो हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? ए, राजभाषा है दोस्तों। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? व्याकरण, बोली, भाषा, लिपि। तो डी है आपका, जिससे भाषा लिखी जाती है उस रूप को कहते हैं लिपि। हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है दोस्तों? वो आपकी बोली जाती है राजस्थान में। हाड़ौती बोली आपकी बोली जाती है। दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? बंगला, उड़िया, असमिया और कन्नड़। तो वो है आपकी डी, कन्नड़ जो है वो आपकी द्रविड़ परिवार की भाषा है। दोस्तों ये प्रश्न वो हैं कि इनमें से आपके पेपर में हिंदी के प्रश्न आने ही आने हैं, तो एक बार इन प्रश्नों को जरूर देख लें। उम्मीद है दोस्तों कि आप इनको देखेंगे और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? अपभ्रंश, प्राकृत, वैदिक, संस्कृत और पाली। तो आपका देखिए यूपीएसआई बैच सेकंड 14 दिसंबर 2017 को। तो आपका जो सही उत्तर है इसका वो है सी है वैदिक संस्कृत। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? तो वो आपकी बोली जाती है ब्रज भाषा बोली जाती है दोस्तों इन सब में। चलिए, राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं। वाक्य में बोलियां शब्द हैं। भाषा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, बोली। तो आपका सही उत्तर है सी है स्त्रीलिंग। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? मालवी, ब्रज, खड़ी बोली, अवधी। तो वो आपका हुआ है खड़ी बोली से विकसित हुआ है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 30 प्रश्न मैं आपको अभी कराऊंगा, बाकी प्रश्न मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगेगी और वीडियो को देखें जरूर। इन प्रश्न में से आपके आने ही आने। लौकिक, संस्कृत और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? पाली और प्राकृत, संस्कृत, प्राकृत, वैदिक भाषा और पाली, प्राकृत और पाली। तो आपका जो सही उत्तर है वो है ए, पाली और प्राकृत। चलिए, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है? 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, 500 से 1000 ईस्वी तक, 1000 से ईस्वी से अब तक और 1500 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक। तो जो आपका सही उत्तर है वो है आपका सी, 1000 ईस्वी से अब तक। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? प्राकृत, अपभ्रंश, पाली, संस्कृत। तो वो है आपकी अपभ्रंश है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और हिंदी। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? देवनागरी, गुरमुखी, कैथी और खरोष्ठी।
तो ए आपका सही है, देवनागरी की उत्पत्ति हुई है। हिंदी भारत की है, सही विकल्प का चयन करें, वाक्य पूर्ण करें। मूल भाषा, राजभाषा, अंतरराष्ट्रीय राज्यीय भाषा और राष्ट्रभाषा, तो बी है आपकी, हिंदी भारत की राजभाषा है दोस्तों। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? पाली से, प्राकृत से, अप्रवन से और संस्कृत से, तो हुआ है दोस्तों अप्रवन से। यहाँ पूरा दिया हुआ है कौन सी भाषा कहाँ से हुई है। अब उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छी लगी। अगली वीडियो में आपको दूंगा हिंदी, आपके वेन डायग्राम, रीजनिंग, मैथ, सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। तो इसको वीडियो को जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।